उसकी 18 अध्याय, सॉरी, यिर्मयाह की पुस्तक। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं जो वचन प्रभु ने आज मुझे दिया और इसका प्रकाशन प्रभु ने मुझे दिया है। उस प्रकाशन के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब हमारे पास प्रकाशन नहीं है तो हम वचन का एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। हालेलुया। जब हमारे पास परमेश्वर का प्रकाशन की आत्मा होगी तभी हम उसको क्या कर सकते हैं, दूसरों तक सुना सकते हैं। हमारे अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए, इतना बल होना चाहिए कि अगर आज हम किसी को भी परमेश्वर का वचन सुनाए तो हमारे पास प्रकाशन होना चाहिए, क्योंकि जो प्रकाशन परमेश्वर ने मुझे दिया, मैं उस प्रकाशन के लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और जो आज ये वचन दिया गया यिर्मयाह कुमार के घर में, हालेलुया, परमेश्वर ने यिर्मयाह को कहाँ भेजा, किसके घर में? और कुमार क्या करता है? कुमार क्या करता है? सरिता क्या करता है कुमार? देखो वचन ठीक है, आपके पास बाइबल है, खोलो, लेकिन जो यहाँ बोला जा रहा है ना उधर ध्यान करो, तभी आपकी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। पीछे वाले बिल्कुल अलर्ट होके बैठ जाओ। सबकी नजर परमेश्वर की ओर होनी चाहिए, कोई इधर उधर नहीं ताकेगा। हमारा ध्यान, हमारा मन, हमारी आत्मा परमेश्वर की ओर होनी चाहिए। जब भी हम परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और उस पर चल सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ये जवान बच्चों को, लड़कियों को कुछ हाथ हिलाने के लिए निकालना परमेश्वर ने। चलो वहां चलो जल्दी। तो यिर्मयाह जो है वो किसके घर गया है? कुमार। अब कुमार क्या करता है? कोई सुराही बनाता है, कोई घड़े बनाता है, कोई गुल्लक बनाता है, कोई कुछ बनाता है, कोई मटकी बनाता है, बहुत कुछ बनाता है। यहाँ पर भी ऐसे ही बैठे हैं बर्तन, कोई लंबा है, कोई मोटा है, कोई चौड़ा है, कोई पतला है, कोई कैसा है, कोई कैसा है। क्योंकि ये किसने बनाया है? परमेश्वर ने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यिर्मयाह को परमेश्वर ने कुम्हार के घर में भेजा। कुम्हार के घर में क्यों भेजा? हैं? दर्जी के घर में भी भेज सकते हैं, मोची के घर में भी भेज सकते। सबसे बड़ा महत्व है मिट्टी। हालेलुया। क्या है? सबसे बड़ा महत्व है मिट्टी का। आज हम किसके बने हुए? मिट्टी से बने हुए। आज इस मिट्टी की कीमत बहुत बड़ी है। वचन हमें ये सिखाता है, कहता है उत्पत्ति में 2 की उसमें 7 आयत में क्या लिखा है? 7 आयत में लिखा कि परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से, पहले उसने भूमि मिट्टी ली और उसको अपने थूक से साना, और सान करके क्या करा? उसका एक पुतला बनाया और उसमें क्या कर दिया? सांस फूक दी। और वो क्या बन गया? क्या बन गया? संगीता क्या बन गया? जीवित प्राणी बन गया। क्यों नहीं बनाया परमेश्वर ने पहले? क्यों बनाया 6ठे दिन में? इसलिए बनाया है? किस लिए बनाया? इसलिए बनाया कि 6 दिन में, 5वें दिन में परमेश्वर ने सब कुछ बना दिया, क्योंकि बोलेंगे नहीं, ये बेजान है, इनको मैं बना देता हूँ, तैयार कर देता हूँ हमारे लिए।
हमारे लिए तैयार करने के लिए उसने सब कुछ पहले बना दिया। संगीता सो नहीं, सब कुछ बना दिया। और बनाने के बाद परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? क्या कहा? बस अच्छा है, अब कुछ नहीं कहा। क्या कहा? है अच्छा है, अच्छा है, बस जीवन मिल रहा है। अनंत जीवन नहीं है हमारे पास। हालेलुया। जीवन है लेकिन अनंत जीवन नहीं। अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह के पास आने से हमको मिलता है। वैसे तो जीवन है, वैसे तो सांस फूकी भी है, हम चल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन यीशु जीवन में नहीं है तो हमारे पास अनंत जीवन नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने जब बनाया 5 दिन उसने सब कुछ बना दिया, इस पृथ्वी की सृष्टि कर दी। और छठे दिन यीशु परमेश्वर ने आदम को बनाया। और जब बनाया तो उसको क्या कहा? क्यों कहा बहुत अच्छा? कि उसने हमें अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाया, इसलिए बहुत अच्छा है। लेकिन कहाँ हम अच्छे हैं? अच्छे हम सब बुरे हैं। लेकिन परमेश्वर किसके लिए आया? हम पापियों के लिए आया, हम बुरों के लिए आया परमेश्वर, कि हम बचाए जाए। आज कोई कहता है कि यहाँ पे शराबी नहीं आना चाहिए, आए शराबी भी यहाँ पे बैठे आकर के, हैं? परमेश्वर ये नहीं कि भाई वो शराब पीता है तो मैं इसको नहीं चंगा करूंगा। अरे वो आया इसी के लिए, हमारे तुम्हारे लिए कोई ना कि हम यहाँ पर बैठे तो हमारे लिए आया, नहीं, ये उसके लिए आया है जो बुरे हैं, जो इस पृथ्वी पर क्या कर रहे हैं? बुरे बुरे काम कर रहे हैं। किसके लिए आया? बुरे लोगों के लिए आया, भले अच्छे भलों के लिए नहीं आया परमेश्वर। अच्छे भलों के लिए नहीं आया, बुरों के लिए आया परमेश्वर, पापियों के लिए आया, ताकि हम क्या हो जाए? ताकि हम छुटकारा पाए। इसलिए परमेश्वर ने मिट्टी से मनुष्य को बनाया और कहा बहुत अच्छा है। अपने स्वरूप में, अपनी समानता में हम परमेश्वर जैसे हैं। और कब होंगे परमेश्वर जैसे? जब हम 6 दिन अपना काम करेंगे और 7वें दिन हम परमेश्वर को महत्व देंगे। हम उसके समान हैं। जिसने 6 दिन काम किया प्रभु परमेश्वर जैसा, अपने काम काज किए, खूब मौज मस्ती करी, खूब अच्छा करा, लेकिन एक 7वां दिन हमने प्रभु को दे दिया, सबसे बड़ा काम कर दिया हमने। हालेलुया। बस यही बात है, बस और कोई बात नहीं। इसलिए अच्छे नहीं हम इसलिए अच्छे हैं कि हम उसके एक दिन को महत्व देते हैं बस। और वो एक दिन हम सब के लिए उत्तम है। जब परमेश्वर ने यिर्मयाह को कुम्हार के घर में भेजा तो क्या कहता है? कुम्हार के ही घर में भेजा बस उसने, और कहीं नहीं भेजा। कि कुम्हार क्या करता है? मिट्टी से क्या करता है? बर्तन बनाता है। यहाँ पर वचन से आज हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। बहुत ही देखिए, यिर्मयाह कुम्हार के घर में यहोवा की ओर से ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। किसकी ओर से? यहोवा की ओर से ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा था। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, हे इज़राइल के घराने, यहोवा की ये वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इज़राइल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो।
जब मैं किसी जाति की या राज्य के विषय में कहूं कि उसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा अथवा नष्ट करूंगा, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय में मैंने ये बात कही हो अपनी बुराई से फिरें, तो मैं उस विपत्ति के विषय जो मैंने उन पर डालने की ठानी हो पछताऊंगा। और जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूं कि मैं उसे बनाऊंगा और रोपूंगा, तब यदि वे उस काम को करें जो मेरी दृष्टि में बुरा है और मेरी बात ना माने, तो मैं उस भलाई के विषय जिसे मैंने उनके लिए करने की ठानी हो, करने को कहा हो, पछताऊंगा। इसलिए अब तू यहूदा और यरूशलेम के निवासियों से ये कह, यहोवा यूं कहता है, देखो मैं तुम्हारी हानि की युक्ति और तुम्हारे विरुद्ध प्रबंध कर रहा हूँ। इसलिए तुम अपने अपने बुरे काम मार्ग से फिरो और अपना अपना चाल चलन और काम सुधारो। परंतु वे कहते हैं, ऐसा नहीं होने का, हम तो अपनी ही कल्पनाओं के अनुसार चलेंगे और अपने बुरे कामों से हट करने पर बने रहेंगे, अपने बुरे मन के हट पर बने रहेंगे। हालेलुया। आई आवाज आई है? पीछे आवाज नहीं आई? आ गई? मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस वचन के लिए। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए हम इस वचन पर चलेंगे और परमेश्वर के उन भेदों को समझेंगे जो परमेश्वर ने हमसे कहा। क्यों बनाया परमेश्वर ने हमें अपनी मिट्टी से? मिट्टी क्या है? पानी डालो तो क्या हो जाती है ना? बह जाती है। पानी डालो तो बह जाती, लेकिन अगर ज्यादा पानी डालेंगे तो बिल्कुल ही बह जाएगी। अगर हमें कुछ बनाना है तो हम थोड़ा पानी डालेंगे। परमेश्वर ने सब थूक से बनाया, उसमें थूक डाला, पानी भी नहीं डाला। उसने क्या डाला? थूक डाला, और थूक से मिट्टी सानी और हमें बना दिया। और जब उसने हमें बनाया तो अपने स्वरूप में और अपनी समानता में। आज आप देखते हो मिट्टी के जो बर्तन बनाता है वो किस तरीके से मिट्टी को चाक पे रखता। पहले उसको क्या करता है? क्या करता पहले उसको? सीधी बैठ, आगे को के बैठ, और आगे को जा। कि पहले वो क्या करता है? कुमार मिट्टी को क्या करता है? अच्छी तरीके से उसको साफ करता है, पहले रौंदता है ना। उसमें से अगर कोई पत्थर रोड़ा है तो उसको बाहर निकालता है, और फिर बिल्कुल एकदम बिल्कुल साफ हो जाती है। फिर उसको क्या करता है? वो गूंद करके क्या करता है? पानी से फिर उसको चाक पे रखता है। संगीता चाक पे रखता है, और जब चाक पे रखता है तो उसको क्या करता है? ऐसे करके घुमा। परमेश्वर ने तो ऐसा कुछ भी नहीं करा है। मिट्टी भी उसी की है, वो तो छुएगा तो वैसे ही स्वस्थ हो जाएगी। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने हमें अपने हाथों से रचा है। आज हम उसकी वैल्यू नहीं समझते, हम उसकी वैल्यू नहीं समझते। अपने हाथों से उसने हमें रचा। जैसे कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाता है, जब चाक पे रखता है उसको घुमाता है, और उसके अनुसार अगर वो घड़ा बनाता है तो उसको घड़े के अनुसार उसका शेप देता है। अपने हाथों से देता ही नहीं देता, उसको शेप देता है और वो घड़ा बन जाता है। और कहीं जरा सा कुछ हो गया, जब कुम्हार उस मिट्टी के बर्तन को दोबारा बिगाड़ करके और फिर उसको दोबारा से वो सब कुछ करके और तब उसको फिर से दोबारा पे चाक पे रखता है, फिर उसको फिर से बनाता है, तो परमेश्वर क्या कहता है? जैसे कुम्हार मिट्टी के बर्तन को जब वो बिगड़ जाता है तो वो दोबारा फिर उसको चाक पे रख करके फिर उसको बनाता है, तो कितना सुंदर बन जाता है। आगे की आयत में कहता है कि क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता तुम्हारे साथ? मैं भी तो मैंने तो तुम्हें बनाया, तुम तो बिगड़ गए। क्या हुआ? क्या हो गया? हम लोग बिगड़ गए। बनाया बहुत अच्छा था, आदम को बनाया बहुत अच्छा था। कुछ समय के बाद वो भी क्या हो गया? बिगड़ गया। आज हम वो बिगड़ी हुई औलाद के बच्चे हैं। आज उसका खून हम सब के अंदर दौड़ रहा है।
इसलिए बिगड़े हुए, क्योंकि जिसको परमेश्वर ने कहा था कि तू इस पेड़ का फल मत खाना, लेकिन फिर भी उसने खा लिया। तो उसने क्या कर दिया? आज्ञा का पाप नहीं किया। वहां पर पाप तो उसने पृथ्वी पर आके, पाप तो वहां पे हो ही नहीं सकता था। वहां पर उसने क्या किया? आज्ञा का उल्लंघन किया। और आज्ञा का उल्लंघन करना और पाप की मजदूरी। तो इन चीजों को याद जरूर करना, हमें याद रखना है ये बातें क्यों है ऐसे। कहीं हम पाप तो नहीं कर रहे, कहीं हम गलतियां तो नहीं कर रहे, क्योंकि मनुष्य अपनी दृष्टि में बहुत अपने आप को अच्छा समझता है, पवित्र समझता अपने आप को, लेकिन पवित्र नहीं है। हाँ, ऐसा है कि हम प्रभु के पास आते हैं तो हम पवित्रता के साथ आते हैं। ये तो हर मनुष्य अपने अपने जीवन के अंदर जानता होगा कि ये क्या बातें हैं। यहाँ पर वचन देखो, आज हम सीखते हैं यिर्मयाह से कि यहोवा की ओर से ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। क्या करा? मैं वहां पर जाके तुझे क्या करूंगा? जब तू उसके घर में जाएगा, कुम्हार के घर में, तो मैं वहां पर तुझे क्या करूंगा? वचन सुनाऊंगा। आज हम यहाँ पर आए, आप आओगे तो वचन सुनोगे, आप आओगे तो वचन सुनोगे। लेकिन परमेश्वर ने यिर्मयाह को वहां पर भेजा और कहा कि मैं तुझे वहां पर वचन बताऊंगा। पहले क्यों नहीं बताऊं? पहले क्यों नहीं बताया? संगीता करिए जा, पहले वचन। उठ और कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा था। जब वो कुम्हार के घर में गया, तो जब वो गया तो उसने क्या देखा? चाक पर क्या कर रहा था? बर्तन। और जो वो बर्तन बना रहा था, वो बर्तन बनाते बनाते क्या हो गया? एक बारी हम परमेश्वर के दास एक कलीसिया के एक बच्चों के घर में गए, खजूरी में, और उनके घर में प्रार्थना थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि अभी मम्मी पापा घर में नहीं। लेकिन परमेश्वर के दास, उनका तो जाना तो फिर बस बहुत ही खतरनाक था। तो मैंने कहा अब तो वैसे भी नहीं गए होंगे, चले गए होंगे, क्या पता, छोड़ो कोई बात नहीं। तो इन्होंने गाड़ी उठाई और चल दिए। और जब गाड़ी उठाई, जब चल दिए, तो वहां पे क्या देखा? यही देखा। बनाया तो बहुत अच्छा था, लेकिन बिगड़ कैसे गए। सबके मुंह ऐसे सफेद हो रहे हो, भाप लगा लगा के पानी के। और उस समय छठ पूजा थी। अब वो लड़कियां जितनी सबकी सब तैयार हो रही थी, छठ पूजा मनाने के लिए तैयारी कर रहे थे। और जब वो वहां पर गए, तू तो कह रही थी कि क्या कहते मम्मी पापा घर में नहीं। तो मम्मी ने बोला था कि कह दो कि मम्मी पापा घर में नहीं है, इसलिए प्रार्थना नहीं हुई। अरे तुम पहले ही प्रार्थना के लिए मना कर, क्यों किसी को उसकाते हो? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमने यहाँ पर वचन कह रहा कि उसने चाक पे रखा और क्या देखा कि वो मिट्टी के बर्तन बना रहा था, और बनाते बनाते क्या हो गया? बिगड़ गए। और आज तक बिगड़ गए, सुधरे ही नहीं, बिगड़ ही गए, और फिर से वहीं चलेगा, वहीं चले गए फिर से, और फिर वही काम करने लगे। कैसे लोग, कितने अच्छी तरीके से समझाया, सब कुछ करा, बड़े बड़े चमत्कार उनके घरों में हुए, लेकिन आज वो क्या हो गए? बिगड़। जब कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाता है और बिगड़ जाता है, परमेश्वर ने तो बहुत अच्छा बनाया था, अपने स्वरूप में बनाया था, अपनी समानता में बनाया था, फिर हम क्यों बिगड़ गए? क्यों बिगड़ गए? क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे कानों में नहीं पहुंचे, इसलिए हम बिगड़े, इसलिए बिगड़े हुए। और आज भी अगर सुनाते हैं तो भी नहीं सुनते। आदित्य सीधा होकर बैठ। आज भी हम
लोगों को सुनाते हैं तो वचन पर नहीं चलते। वचन पर चलना बहुत जरूरी है। सबसे आखिरी की पुस्तक बाइबल प्रकाशित वाक्य, यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य में उसकी पहले अध्याय और उसकी 3 आयत में लिखा हुआ है, ये भविष्यवाणी हमारे लिए, जो कोई इस वचन को सुनता, पढ़ता और उस पर चलता है, क्योंकि समय निकट है। कितने रोज अपनी बाइबल को खोलते हैं? तू नहीं पढ़ता? यही काम करने से कुछ नहीं होगा। परमेश्वर का वचन भी खोलो। वचन खुलना बहुत जरूरी है। वचन खुलने से क्या होता है? प्रकाश होता है घर में, और जोर जोर से वचन को बोलने से आत्माएं भागती है निकल निकल के। हालेलुया। और आगे देखिए वचन क्या कहता है, इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया, और उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। उसने क्या कर दिया? अपनी समझ के अनुसार बना दिया। आज मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, लेकिन क्या कर रहा है आज मनुष्य? अपनी समझ के अनुसार चल रहा है। अरे परमेश्वर ने क्या आज्ञा थी कि तू अपने माता पिता का आदर कर, तब तेरा भला होगा, तब तू बहुत दिन तक पृथ्वी पर जीवित रहेगा। आज कितने अपने माता पिता का आदर करते हैं? भाई जब भी तुम्हारा भला होगा, नहीं तो भला नहीं हो सकता कतई भी। नहीं तुम्हें आशीष मिलेगा, नहीं तुम्हें जीवन मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा जो अपने माता पिता को के साथ धोखा करते हैं। माता पिता ने हमें, आप लोगों को, सबको एक परमेश्वर का रूप दिया है, और उसका आदर मान करना बहुत जरूरी है। आगे लिखता है, तब यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, हे इस्राएल के घराने, यहोवा की ये वाणी है, इस कुमार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? जैसा कुमार करता है, क्या मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता? अगर तुम मेरे पास आओगे, अगर बिगड़े हुए होगे, तो मैं तुम्हें सुधार नहीं सकता? भाई मैंने तो तुम्हें अपने हाथों से बनाया, वो तो कुम्हार है, वो तो मिट्टी के बर्तन बना रहा है। मैंने तो मनुष्य बनाया है कि मनुष्य मेरी आराधना करे, मनुष्य भोर में उठ के 4 बजे मुझे पुकारे। क्या आज कोई पुकारता है? कितने पुकारते हैं उसको 4 बजे? जितने पुकारेंगे परमेश्वर आशीष देगा उन्हें। पुकारो। क्यों बनाया तुम्हें? किस लिए बनाया है? अपनी महिमा कराने के लिए। तो उसकी महिमा कब करेंगे? दिन भर में तो बच्चे रोते रहते, दिन भर में तो वो सब इधर उधर, ये वो, इधर उधर की आवाज आ जाती है। अरे परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। परमेश्वर शांति में मिलता है हमारे से, और भोर की शांति तो सबसे अच्छी होती है। मैं तो खूब तेज वचन पढ़ती, खूब तेज प्रार्थना करती, और परमेश्वर सुनता, क्योंकि आवाज, क्योंकि कोई है ही नहीं है। सारी दुष्ट की शक्तियां सब अपने अपने घरों में बैठी हुई है, सो रही है सब। वो क्या करेंगे? लिंक बना लो उससे, और जब लिंक बनाओगे ना, देखो परमेश्वर चुटकियों में काम करता है। हालेलुया। हम उठते ही नहीं, नींद इतनी प्यारी। अभी भाई ने वचन पढ़ा था, है क्या वचन पढ़ा था? नींद से प्रीति नहीं तो कंगाल हो जाएगा, दरिद्र हो जाएगा। नींद से प्रीति, सोना ही बिल्कुल भी। अगर जिसको नींद आ रही है वो खड़े हो जाए अपने स्थान पे। नींद से प्रीति ना रख, नहीं तो दरिद्र हो जाए। साफ कहता है परमेश्वर। परमेश्वर के वचन में लिखा, मैं अपने प्रियो को यूं ही नींद दान कर देता हूं प्रदान। लेकिन फिर भी क्यों सोते हम? सोने दो, अभी उठने का मन नहीं करता। तो वचन कह रहा है नींद से प्रीति। कितने नींद से प्रीति रखते? नींद बहुत प्यारी, जवान लड़के लड़कियों को तो बहुत प्यारी है, उनको तो बहुत प्यारी नींद। लेकिन हमें नींद से प्रीति नहीं रखनी। आज से कितने नहीं रखेंगे नींद से प्रीति? हालेलुया, हालेलुया। देखो तुम ये किससे वायदा कर रहे हो? ध्यान रखना, ध्यान रखना।
कि हम किससे वायदा कर रहे हैं, उसका वायदा सच्चा है, झूठा नहीं। उसका वायदा कैसा है? वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। जिसमें हमने विश्वास किया है ना, वो अपने प्रियो को यूं ही नींद दान प्रदान कर देता है। लो बेटा सो, अगर 1 घंटा भी सो जाओगे ना तभी तुम्हारी नींद पूरी हो जाएगी। हालेलुया। आगे कहता है वचन, तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे इज़राइल के घराने। किसके घराने? हम किसके घराने के लोग हैं? यहोवा की ये वाणी है कि इस कुमार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देख, जैसे मिट्टी कुमार के हाथ में रहती है, वैसे ही इज़राइल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। हालेलुया। आप लोग परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो, आप लोग परमेश्वर के हाथ में हो। फिर उससे दूर कैसे हम भाग सकते हैं? क्यों नहीं उसकी आज्ञाओं का हम पालन कर सकते? उसकी आज्ञाओं का पालन करो। परमेश्वर ने हमें आज्ञाएं दी हैं, उसको मानो, चलो उस पे। कैसे नहीं? परमेश्वर तुम्हारी, तुम तो उसके हाथ में हो। जैसे मिट्टी के हाथ, कुमार के हाथ में क्या रहती है? क्या रहती? इधर देखो, क्या रहती है? मिट्टी। वैसे ही हम परमेश्वर के हाथ में रहते हैं। हम क्या है? और मिट्टी एक दिन क्या हो जाएगी? और आत्मा जिसे परमेश्वर ने दिया है उसके पास आत्मा कहीं नहीं भटकेगी, कहीं नहीं जाएगी। कोई कुत्ता नहीं बनेगी, कोई बिल्ली नहीं बनेगी, कोई कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं होगा। आत्मा उसके पास जाएगी और आत्मा का न्याय होगा। अगर आज हम आत्मा के अनुसार चल रहे हैं तो हमारा न्याय भी सच्चा होगा। हालेलुया। अगर हम आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे हैं तो हमारा न्याय ठीक नहीं होगा। या तो हम इधर जाएंगे या हम इधर जाएंगे। किधर जाओगे? सीधे हाथ पे, उल्टे हाथ पे जाओगे? हालेलुया, हालेलुया। कितने जाएंगे? सबरू जाएंगे। रवि भाई आप नहीं जाओगे? कहो मैं जाऊंगा। जाऊंगी तो जाऊंगी, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरा पिता है, वो मेरा बाप है, वो मेरा पति है, वो मेरा सब कुछ है। आज पति छोड़ के चले जाएंगे, पत्नियां छोड़ के चली जाएंगी, रहेगा कौन? हालेलुया। आज ये परमेश्वर के अनुसार से ये चल रहे हम लोग, नहीं तो हम कुछ भी नहीं है। हालेलुया। उसने हमें चलाया। आगे देखो, जैसे मिट्टी कुमार के हाथ में रहती है, वैसे ही इज़राइल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय में कहूँ कि उसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा अथवा नष्ट करूंगा, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय में मैंने ये बात कही हो अपनी बुराई से फिरे, तो मैं उस विपत्ति के विषय में जो मैंने उन पर डालने की ठानी हो पछताऊंगा। ये विपत्ति जैसे अगर सुनाया है, सब कुछ करा है, और अगर हम कहें आपसे कि आप बुरे मार्ग से फिर जाओ, और अगर फिर गए, जो परमेश्वर ने विपत्ति डालनी थी वो तुम पर नहीं पड़ेगी। हालेलुया। आपने सुना होगा निनवे शहर के बारे में, ठान ली थी परमेश्वर ने, 40 दिन के बीतने पर निनवे शहर क्या कर दिया जाएगा? तहस नहस हो जाएगा, पूरा निनवे शहर। और कितने लोग थे उसमें? कितने लोग थे? 1,20,000 लोग थे उसमें। और वो 1,20,000 लोगों ने, और उसमें जीव जंतु भी होंगे, पशु भी होंगे, सब कुछ होगा, क्योंकि परमेश्वर ने कह दिया था। योना वहां पर जाके कह दे कि अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे शहर तहस नहस कर दिया जाएगा। और निनवे में योना नबी जो था वो वहां पर नहीं गया। कहाँ चला गया? क्या करा उसने? यहाँ पर भी परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन हुआ, और अपनी इच्छा से कि भाई वहां के लोग सुनते तो है नहीं, ये नहीं करते, वो नहीं करते, इतना समझाओ, प्रभु के पीछे चलो, नहीं सुनते।
तो उसने इस सोच करके वो चला गया तर्तीश को। देखा आज्ञा का उल्लंघन करना कितनी भारी विपत्ति पड़ी इसके ऊपर। कहाँ चला गया वो? नंदनी कहाँ चला गया? तर्तीश को। और किसके पेट में गया? मच्छ के पेट में। और जब मच्छ के पेट में गया तो क्या करा उसने? वचन नहीं खोलते हो ना पढ़ते हो वचन। प्रार्थना करी उसने और ऐसी गिड़गिड़ा के प्रार्थना करी, 3 दिन 3 रात वो मच्छ के पेट के अंदर पड़ा रहा। आज आप अपने आप को भी ऐसी समझो, 3 दिन 3 रात कमरे में बंद होकर के प्रार्थना करके देखो। आप देखो परमेश्वर सब कुछ दे देगा तुम्हें। हालेलुया, हालेलुया। 3 दिन और 3 रात किसी के नहीं थे, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के थे। हमारे भी दिन नहीं है, हमारे 2 दिन है, पैदा होना, पैदा होने का दिन और मरने का दिन। है कोई तीसरा दिन? यीशु मसीह के 3 दिन थे। पैदा हुआ, मारा गया और फिर तीसरे दिन उसके 3 दिन है और हमारे 2 दिन। 3 दिन कैसे बन जाएंगे हमारे? कैसे बनेंगे? जब हम उसके समान चलेंगे, उसकी इच्छा पर चलेंगे। बन सकते हैं। परमेश्वर ने कहा पवित्र बनो, जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। मेरा आनंद तुम्हें बना रहे, तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। कब होगा? जब हम उसमें बने रहेंगे। तो यहाँ पर वचन हमें यह सिखाता है, जब मैं किसी जाति के या राज्य के विषय कहूँ कि उसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा अथवा नष्ट करूंगा, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय में मैंने ये बात कही हो अपनी बुराई से फिरे तो मैं उस विपत्ति के विषय में जो मैंने उन पर डालने की ठानी हो पछताऊंगा। अब निनवे शहर में परमेश्वर ने कह दिया 40 दिन के बीतने पर निनवे शहर उलट दिया जाएगा। और जब निनवे में योना नबी नहीं पहुंचा और मगरमच्छ के पेट में चला गया, तो परमेश्वर ने कहा कि मच्छ इसको बाहर उगल दे। और जब उसको बाहर निकाला गया तो बिल्कुल साबुत का साबुत निकला। मच्छ ने भी उसको नहीं खाया। मच्छ ने आज्ञा मानी, जंतु ने आज्ञा मानी। और आज हम मनुष्य कितने ढीठ है ना कि उसकी आज्ञा नहीं मानते, आते नहीं उसके पवित्र दिन में। यही उसकी आज्ञा है। और जो इस आज्ञा को मानेगा उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। और आगे जब परमेश्वर ने उसको कहा कि जा करके जा, दूसरी बार परमेश्वर ने उसको कहा कि जाकर के निनवे शहर में ढिंढोरा पिटवा दे कि अब से 40 दिन के बीतने पे निनवे शहर उलट दिया जाएगा। और अगर वो बुराई से फिर जाए तो उसकी कुछ हानि ना। और जब उसने वहां पर जाकर प्रचार किया तो क्या हो गया? राजा भी नीचे उतर के आ गया। राजा ने भी अपने वस्त्र, अपना सब कुछ उतार दिया और टाट ओढ़ करके नीचे बैठ गया। आप तो जगह ढूंढते, कहां बैठे, कहां पर बैठे? अरे प्रार्थना के लिए तो नीचे बैठ जाओ, वहीं तुम्हें आशीष मिलेगी। बेडों पे, कुर्सी पे बैठ करके हमें कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। जो काम प्रभु का है, नम्रता और दीनता का, वो दिखाओ। क्योंकि वचन हमें यहाँ पे कहता है कि वो वहां पर गया और उसे जाकर ढिंढोरा पिटवा दिया कि अब से 40 दिन के बीतने पे निनवे शहर उलट दिया जाएगा, इसलिए मन फिराओ और प्रार्थना करो। तो सबने, राजा से लेकर के और वहां के पशु पक्षी, जीव जंतु, गाय, सारों ने क्या करा? उपवास किया। देखो गाय बैलों ने भी उपवास किया, क्योंकि उनको पानी नहीं मिला तो उन्होंने उपवास करा। जब वो ही नहीं उठे वहां से, अब ये नहीं पता कितने दिन में परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को, जब परमेश्वर योना नबी के 3 दिन को सफर में 1 दिन में पूरा कर सकता है, 3 दिन का सफर कितने दिन में पूरा किया? तो क्या नहीं कर सकता? वो सब कुछ करने वाला परमेश्वर। बैठ जा बेटा, वो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है।
वो दयालु परमेश्वर है, वो दया करने वाला परमेश्वर है, वो क्रोधी परमेश्वर नहीं है, वो क्रोध करने वाला नहीं है, वो तो विलंब से क्रोध करता है। हालेलुया। वो देखता रहता है मेरा बेटा बेटी अब भी सुधर जाए, अब भी सुधर जाए, और फिर नहीं सुधरते हैं तो फिर क्या होता है? फिर तलवार चलती है, फिर उसकी तलवार चलती है, पता नहीं लग रहा कहां से आ रही है तलवार, किसने मार दिया। हालेलुया। जब निन्वे के लोगों ने अपना परमेश्वर के वचन का पालन किया तो क्या हो गया? वो नष्ट होने से बच गए। परमेश्वर ने उनकी पुकार को सुना और जो अपनी इच्छा उसने करनी थी उसको बदल दिया। किसने बदल दिया? आज हम मनुष्य ही परमेश्वर की इच्छा को बदल सकते हैं। कह सकते हैं प्रभु तूने कहा है, तूने वचन में लिखा है, तूने कहा मांग तो मैं तुझे दूंगा। प्रभु मैं तो मांग रहा। बेटा कैसे मांग रहा? एक धनी व्यक्ति यीशु मसीह से मिला, यीशु मसीह ने उसको कहा कि अपना सारा धन बेच और कंगालों में बांट। सबसे पहले उसने आज्ञा दी, क्या तू अपने माता पिता का आदर मान करता है? तू चोरी नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, ये नहीं करता? प्रभु मैं तो ये बचपन से लड़कपन से मानता आया हूं, मैं ये कुछ भी काम नहीं करता। फिर क्या है प्रभु? अब भी तेरे अंदर घटी है क्या? अपना सारा धन बेच और किसको दे दे? कंगालों को। फिर उसने परमेश्वर से बात नहीं करी और उसने क्या कहा? चला गया। मैं अपना सारा धन दे दूं किसको? फिर मैं क्या खाऊंगा? क्या खाऊंगा? एक बार एक व्यक्ति क्या कर रहा था? खेत में क्या कर रहा था? रात के समय क्या कर रहा था? वो बड़े बटोरे से बनाते हैं ना, है ना, गांव में खेतों में क्या करते हैं, वो बड़े बड़े, अरे ये तो बहुत पैसा आ गया, अब इसको कहाँ रखूंगा? तो मैं क्या ना, मैं बड़े बड़े भटूरे बनाऊंगा ताकि उसके अंदर मैं सारा धन इकट्ठा करूंगा और बाद में बड़े आराम से चैन से रोटी खाऊंगा। यीशु मसीह आए उसके पास, यीशु मसीह उसके पास आए, क्या कहने लगे? आज ही रात है? आज ही रात तेरा प्राण तुझसे मत कह ऐसी बातें, ये सब कुछ मेरे हाथ में, छोड़ दे। छोड़ दे, ये बात मत कह। और मैं अब खा पी करके अपने आप तो मैंने बटुरे भर लिए अपने, अब मैं खाऊंगा पीऊंगा चैन के साथ सोऊंगा, अब मुझे किसी बात की चिंता है। प्रभु ने कह दिया बेटा अपने प्राण की चिंता मत कर, अब ये तेरा प्राण आज ही रात ले लिया जाएगा। भर ले बटूरे, कितने भरने हैं? वो खाने वाले भटूरे नहीं, वो बनाते ना मिट्टी के बड़े बड़े जिसमें पथारियां, हाँ, और उसने तैयार कर लिया हो। अब तो मैं भैया चैन से सोऊंगा, अब मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और हकीकत में सही में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जा तू अब चला जा, छोड़ जा ये दुनिया और जा। चला गया, क्या हुआ? इसलिए छोड़ दो सारी चीजें, प्रभु की ओर मन लगाओ। वो जिस जाति के विषय में कहेगा ना वो कि मैं इसे उखाड़ूंगा, इसे रोपूंगा, इसे ये करूंगा, उसे वो करूंगा, और अगर जाति उसकी आज्ञा का पालन कर ले, अपने मनों को फिरा ले, तो कह रहा फिर मैं पछताऊंगा, अपनी कही भी बात पर मैं पछताऊंगा। अब वो पछताता और हम नहीं पछताते, हम करके भी नहीं पछताते। पछताओ कि हाँ मैंने ये काम किया है, हाँ ये मैंने गलती की है, तो हमें पछताना पड़ेगा, कहना पड़ेगा हाँ प्रभु मैंने ये गलती की है, मैं पछताती हूँ प्रभु, मैंने तेरे विरुद्ध में पाप किया है, मुझे क्षमा कर। ऐसे करके परमेश्वर से बातें करो। आगे कहता है वचन में, इसलिए अब तू यहूदा और यरूशलेम के निवासियों से ये कहे, यहोवा ये कहता है, देखो मैं तुम्हारी हानि की युक्ति और तुम्हारे विरुद्ध प्रबंध कर रहा हूँ। देखो क्या कह रहा है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर तुम मेरी अपने बुराइयों से नहीं फिरोगे, अपने बुरे कामों से नहीं फिरोगे, तो परमेश्वर ने यिर्मयाह से क्या कहा कि कहे, किससे कहे? यरूशलेम के विश्वासियों से और यहूदा और यरूशलेम के निवासियों से ये कहे, यहोवा यूं कहता है, देखो मैं तुम्हारी हानि की युक्ति और तुम्हारे विरुद्ध प्रार्थना कर रहा हूं।
देखो तुम्हारी हानि की युक्ति और तुम्हारे लिए तुम्हारे विरुद्ध प्रबंध कर रहा हूं। अब वो कर रहा है प्रबंध। अगर आज हम फिरे नहीं, आज हम उन कामों से हटे नहीं, उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, तो परमेश्वर का जो क्रोध है वो भड़केगा। इसलिए वो कह रहा है यरूशलेम से कह दे, यहूदा से कह दे कि मैं तुम्हारे विरुद्ध प्रबंध कर रहा हूं, इसलिए फिर जाओ। आज समय आ गया हमारे फिरने का। फिरो। अगर कुछ रह गया ना अंदर कि नहीं अभी बचा हुआ है, अरे अभी वो कहने लगा हे प्रभु पहले मैं अपने पिता को गाड़ियों, फिर मैं तेरे पीछे चलूं। क्या कहते हैं परमेश्वर, क्या कहते हैं यीशु मसीह, मुर्दों को अपने मुर्दे तुम मेरे पीछे चलो। जो मुर्दे होंगे ना वही जाएंगे गाड़ने के लिए उसको। मैं एक बारी जाके दूसरी बारी अपने वहां नहीं गई, जो गया तो गया। ये नहीं, दुख तो बहुत है, दुख तो बहुत है, लेकिन परमेश्वर का वचन भी तो कुछ कहता है। अगर उसके पीछे चलेंगे तो वचन में साफ लिखा जो मेरे वचन के अनुसार चलेगा तो मैं उसको सामर्थ से भरूंगा। और उसने भरा है, उसने शक्ति दी है। पल पल में बड़ा याद आते। सोनू के पीछे बैठती हूँ, सेम पोजीशन वही है, सेम पोजीशन वही है, उसके पीछे बैठती हूँ, वो तुरंत ही याद आते हैं बैठती। जैसे वो गाड़ी चलाते थे वैसे यही गाड़ी चलाता है। याद तो हटती नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन कहता भूल जाओ। आज एक वचन में भजन संहिता में 45 में लिखा है, 45 अध्याय में, लड़कियों के विषय में क्या कि अपने घर, अपने माता पिता, अपने माँ बाप के घर को क्या हो जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ। और जो राजा तुम्हें दिया है ना उसके साथ रहो। वचन में लिखा भूल जाओ, लेकिन कहाँ भूलते। अरे माँ का घर है, कैसे भूल जाए, माँ का घर है, भूल जाए, कैसे भूल जाए। अरे अभी भी तो आए हैं हम लोग, कैसे भूल जाए। हालेलुया। लेकिन वचन तो हमें क्या कहता है ये भी तो सुनना बहुत जरूरी है। भूलो मत, याद रखो, माँ माँ है, बाप बाप है, और जो माँ बाप यहाँ है वो तो उससे भी उत्तम है। हालेलुया। उन्होंने तो पाल पोस के बड़ा करके दूसरे के घर में दे दिया। ये भी अच्छा है कि माँ बाप है, माँ है, कोई भी है। अब हमें कहाँ पे चलना है, जिस घर में हम आए। बहुत अच्छी तरीके से उसमें लिखा हुआ है, भजन संहिता 45 में पढ़ना है ना, इसको पढ़ना है ना। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता, भूल जाए सारी बातें, कुछ नहीं रखा। जब हम आगे बढ़ेंगे तो सब भूलते चले जाएंगे अपना आप। हमें आगे भी तो बढ़ना है, तभी तो भूलेंगे। अगर आगे नहीं बढ़ेंगे तो कहाँ से भूल जाएंगे। इसलिए वचन में भी अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम सारी बातों को भूल जाएंगे। जो पहले हम करते थे कैसे करते थे, फिर बीच में आए फिर हम कैसे करते थे, अब हम यहाँ पर कैसे करते हैं। हालेलुया। तो हमारा भी रूटीन क्या हो जाता है, बदलता जाता है, चेंज हो जाता है। हम पहले जैसे नहीं है। जब हम आराधना करते थे एक कमरे में बैठ करके, पास्टर जी पंजाब से आ जाते थे, हम एक कमरे में बैठ के प्रार्थना करते थे, हम इतने इतने ऊंचे उड़ जाते थे। ऐसी आराधना प्रार्थना गीत करते थे हम लोग, और उसी आराधना से हम लोग मीटिंगें चलाते थे, और परमेश्वर का आत्मा जबरदस्त काम करता था। हालेलुया। और आगे देखो, मैं तुम्हारी हानि की युक्ति और तुम्हारे विरुद्ध प्रबंध कर रहा हूँ, इसलिए तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिरो और अपना अपना चाल चलन और काम सुधारो। कुछ नहीं कह रहा परमेश्वर, क्या कह रहा है, किसी वाले बोलेंगे क्या क्या कह रहा है, अपने अपने काम से फिरो। और आवाज तो आनी थी किसी की, और जोर की बोलो। मेरी आवाज कहां तक आ रही है, पीछे तक आ रही है ना, बोलो।
हाँ बोलो, जोर जोर की बोलो, बोलो क्या बोलना है। अपना अपना चाल चलन बदलो और अपना काम सुधारो। ये परमेश्वर का वचन, क्योंकि विरुद्ध में क्या उठ रहा है, क्या उठ रही है, तलवार उठ रही है। तलवार से समझो कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है हमारे से। ये तलवार है। तलवार देखिए ना, दोनों तरफ से आर पार होती है, सीधी भी होती है, बिल्कुल सही प्लेन। इधर भी छेदेगी और उधर भी छेदेगी। छेदेगी नहीं छेदेगी। हंसिया को एक बारी यूं करके फिर उसको दोबारा यूं करके फिर यूं करना पड़ता, लेकिन तलवार दोनों तरफ से चलती है, चलती चीरती भी चलती है। इसलिए परमेश्वर का वचन भी हमारा ऐसा है, ये दोनों तरफ लिखा हुआ है, इधर भी लिखा हुआ है और इधर भी। जिधर भी पढ़ोगे उधर ही चलेगा। हालेलुया। जिधर से पढ़ोगे उधर ही चलेगा। और आगे कहता है, परंतु वे कहते हैं ऐसा नहीं होने का। ये प्रजा के लिए कह रहा है, परंतु प्रजा कहती है ऐसा नहीं होने का। हम नहीं सुधरेंगे, हम चाल चलन नहीं बदल सकते, बिल्कुल भी कदापि नहीं बदल सकते। अगर किसी को पाना है तो पाके ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हत्या हो जाए हमारी। हालेलुया। चाल चलन को बदलो, अपने कामों को सुधारो, अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ। और ऐसा नहीं होने का, हम तो अपनी ही कल्पनाओं के अनुसार चलेंगे। कितने कहते हम तो अपनी कल्पना है, नींद तो नींद है, सोएंगे हम तो, चाहे कुछ भी हो जाए। ये तो हमारी कल्पना है, हमने तो सोना ही है। अरे उठा ही नहीं जाता, 8-8 9-9 बजे तक सोते रहते। कितने सोते 8-8 9-9 बजे तक? कितने सोते 7 बजे तक? 7 बजे तक। और दुआ के लिए कितने बजे उठते हो? दुआ के लिए कितने बजे उठते हो? 4 बजे। और इसलिए कह रहा है फिर जाओ, सुधार लो अपने अपने आप को। नहीं तो क्या कह रहा है, हम तो अपनी ही हट कल्पनाओं के अनुसार चलेंगे और अपने बुरे मन के हट पर बने रहेंगे। कितने बने रहेंगे हट पर? मैं तो इसलिए हट पे बनी हुई कि मैं 4 बजे उठती, मतलब 4 बजे ही उठूंगी, चाहे ये मेरी हट है। तुम कितने बजे उठोगे? कौन कौन अपनी हट पे चलेगा? हाथ उठाओ जल्दी। सभी चलेंगे, इसका मतलब हट करना छोड़ दो। हट कुछ नहीं देगी, आगे बढ़ो। हट से देखा उसका क्या हुआ? क्या हुआ योना का? क्या हुआ हट से? मैं तो नहीं जाऊंगा, तू मुझे वहां पे भेजा, मैं वहां पे लोगों को वचन सुनाता था, लेकिन क्या हो गया? वो एक पेड़ के नीचे बैठा। अब देखता हूँ क्या होता है। क्या कहाँ बैठ गया योना नबी? जाके एक रेड़ के पेड़ के नीचे बैठ गया। और परमेश्वर ने क्या करा उसको? रेड़ के पेड़ को पहले क्या कर दिया? बढ़ा दिया कि छाए पे बैठ गया खूब अच्छी। तो वो बड़ा मस्त। अब देखता हूँ परमेश्वर क्या करता है। अब देखता हूँ परमेश्वर इनका क्या करता है। और क्या करा? फिर थोड़ी देर में क्या हुआ? वो रेड़ का पेड़ क्या हो गया? बड़े मजे ले रहा बैठ करके नीचे है। तू देखेगा मुझे, तू मीनार बनाएगा मेरे लिए, ऊपर तक पहुंचने के लिए सब तोड़ दूंगा मैं। रेड़ के पेड़ के नीचे बैठ करके सोचने लगा और कहने लगा, अब देखता हूँ प्रभु क्या करेगा। अब देखो इसका निन्वे का क्या हाल होगा। निन्वे तो बच गया, अब तू देख क्या होगा, तेरा क्या होगा। अब वो रेड़ का पेड़ आया और उस पेड़ ने उसने क्या करा? कीड़ा आया और उस पेड़ को क्या कर गया? खा गया, चट कर गया। अब सोले आराम कर ले यहाँ पे बैठ के। हमें ऐसा नहीं बनना। सुधर जाओ, मन फिरा लो। 3 दिन की प्रार्थना है, उपवास की, ये अलग प्रार्थना है। देखो हम अपने प्रभु को समय देंगे हर बात में, तो प्रभु हमारे साथ भी रहेगा। ये भावना की मम्मी है, इनके घर में 3 दिन की प्रार्थना है, उपवास की प्रार्थना है, इस बुधवार, शुक्रवार और शनिवार। ठीक है। और हम प्रार्थना करेंगे उस परिवार के लिए कि वो जिस परिस्थिति में गुजर रहे हैं
परमेश्वर उनकी रक्षा करे। हालेलुया। तो ये हमारा काम है, ये हमारा बोझ है। कहा तो ये बहन ने हमारे से कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि हम क्या करें, एक बोझ उठाएं। बोझ उठाना बहुत जरूरी है। बोझ उठाओगे तो परमेश्वर तुम्हारा बोझ अपना आप, फिर तुम्हें किसी बोझ में नहीं दबना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है मन फिरा लो, मन फिराओ, अपना चाल चलन बदलो और अपने कामों को सुधारो। हम तो सिस्टम नहीं बदलेंगे बिल्कुल भी, हम तो अपनी हट पे रहेंगे। कितने कहते हैं? बोलो, मुंह से बोलो, कितने कहेंगे? कहोगे भी नहीं, बोलोगे भी नहीं और हट करेंगे हम। हट भी नहीं करोगे? वचन पढ़ना तूने, आज से शुरू कर दे। अपने हट खत्म करो और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना सीखो। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर हम सबको आशीष दे।